हमारे साथ डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, आप चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, PSRI हॉस्पिटल, और साथ ही आप मेंबर ऑफ WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। बहुत स्वागत डॉक्टर खिलनानी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत बिना देर लगाए इस बात से ही करें कि दरअसल ये जो वायु प्रदूषण है, ये दरअसल सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है, हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है? नहीं, चिंता तो करने की ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहूँ कि 2015 की जो ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट थी भारत के बारे में, उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रति वर्ष आउटडोर एयर पॉल्यूशन से और 10 लाख से ज़्यादा इंडोर एयर पॉल्यूशन से उनकी डेथ हो जाती है। तो सिर्फ डेथ ही तो नहीं है ना, बीमारी भी है। और क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और एयर पॉल्यूशन इनिशियली शुरू में फेफड़ों के ज़रिए ही जाता है, तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो नॉर्मल आदमी है, जो जिसको कोई सांस की बीमारी नहीं है, हेल्दी है, जैसे ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, दिवाली का समय आता है और दिल्ली में या आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है, उसका सबसे पहले गला ख़राब होता है, नाक बहने लगती है, शाम को उसको थकावट सी लगती है, सिर भारी होने लगता है, फिर किसी किसी को खांसी हो जाती है, उसको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, पास के डॉक्टर के पास गया, एंटीबायोटिक लिया, एक कोर्स लिया, 2 कोर्स लिया, 3 कोर्स लिया, लेकिन खांसी चलती रहती है, कभी कभी हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है। फिर वो समय के साथ या कभी उनको कई बार स्टीरॉयड देने पड़ते हैं, वीजिंग होती है, रात को उठ के बैठना पड़ता है। ये सब करते करते फिर दिसंबर आ जाती है, पॉल्यूशन कम हो जाता है, वो सोचते हैं भाई ठीक है निकल गया। उस समय वो कहता है कि अच्छा मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता वगैरह वगैरह। दूसरा जो ज़्यादा सीरियस बात है वो है जो वृद्धावस्था, एक्सट्रीम ऑफ एज, या जिनको पहले से अस्थमा की बीमारी है जो कि 5 से 10% होती है, या COPD जो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और अब ये पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अस्पताल में भर्ती रहे, निमोनिया से रिकवर होकर नॉर्मल सी की तरफ जा रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग अब आते हैं, ये ठीक थे, लेकिन अब उनको फिर सांस फूलने लग गई, खांसी होने लग गई, और जो खास करके जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे 80 साल के, 90 साल के, वो हॉस्पिटल में और अब हमारे यहाँ भी ICU में भी एडमिट हो जाते हैं, डेथ्स भी हो जाती हैं। और उनको हम जब एग्जामिन करते हैं, बुखार नहीं होता, कुछ ऐसा उनके टेस्ट में कोई, हम कहते हैं भाई ब्लड काउंट्स भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सांस फूलती है। और हमें ये पता है कि जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से हो रहा है। ये सब करता है। और दूसरा एक जो नॉर्मल चीज़ हम देखते हैं जो एस्थमेटिक है, जैसे मैंने कहा 5 से 10% लोगों को एस्थमा होती है, उनकी इन्हेलर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो कि 2 इन्हेलर पे कंट्रोल होते थे, वो दिन में 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बाद उनको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक उनको सिस्टम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते तब तक उनको फ़ायदा नहीं होता। ये तो हुई लंग की बात। लेकिन वायु प्रदूषण का जो इफ़ेक्ट है वो लंग तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो जाता है ब्लड में जाके ब्रेन में, हार्ट में, सब जगह जाता है। और जो 25 साल पहले जो स्टडी हुई थी डॉक्टर पांडे के निरीक्षण में, जिसका मैं भी एक हिस्सा था, उसमें हमने देखा कि पॉल्यूशन के बढ़ने से 20 से 25% ज़्यादा हो गए एस्थमा, COPD और हार्ट अटैक। ये एम्स के इमरजेंसी डेटा से हमने कोरिलेट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 लाख डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही है जी, वो ऐसे ही नहीं है, उसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। 2013 से 2016 से MCD में एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर उमा ने करी थी टेरी के, उसमें मैं उसका कंसल्टेंट था। उसमें भी ये पता चला कि हर 10 माइक्रोग्राम PM2.5 या PM10 बढ़ने से इतने नंबर डेथ्स हो जाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वांटिटी ऑफ लाइफ इस वायु प्रदूषण से इफेक्ट मिलेगी और प्रदूषण कम हो जाएगा। डॉक्टर खिलनानी, आपके पास फिर से लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि आपने कहा कि स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी
एकदम जो तुरंत प्रभाव पड़ेगा और जो काफी समय में नजर आएगा, वो किस तरह का असर स्वास्थ्य पर होता है वायु प्रदूषण का, जरा ये भी हमें समझाएं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण के क्या हिस्से होते हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है और एक गैसेज होती है। पहले मैं पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी जानता है PM 2.5, PM 10, ये आज लेवल इतना है, कल लेवल इतना है। AQI भी बहुत AQI इनका मिश्रण होता है, उसकी कैलकुलेशन होती है। तो PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पहले PM 10 माना जाता था क्योंकि उसको मेजर करना आसान होता था। PM 10 मतलब 10 माइक्रोन से जो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, उससे जो मोटे, उससे बड़ी साइज के पार्टिकल्स। अगर कोई दर्शक माइक्रोन समझना चाहे तो उसको आप कोई उदाहरण देकर। माइक्रोन का मतलब 1000th पार्ट ऑफ क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, तो इस नहीं समझ में आएगा, बहुत ही महीन हो गया। हाँ, बहुत महीन हो गया, जितना समझना चाहे कोई व्यक्ति। अच्छा, वो सबको पता होता है जी। तो वो जो 10 माइक्रोन का जो PM 10 होता है, पहले मेजर करते थे, दूसरा मेजर नहीं कर, वो नाक को तो फिल्टर कर जाता है, वो नीचे तक जाता है, लंग्स में जाता है, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो थोड़ी देर के बाद वो सेडिमेंट हो जाता है, कुछ मिनट या घंटों के बाद, वो ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। लेकिन जो PM 2.5 जो अब चल रहा है, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर एक चीज़ नहीं होती, डीजल का पार्टिकुलेट मैटर अलग होता है, पटाखों का अलग होता है, ये सिर्फ साइज़ है और ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली कंबशन से निकलते हैं, कुछ गैसेस के साथ मिलके, कुछ पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन बनके एक पार्टिकल होते हैं जो लंग में जाते हैं। आई विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जो PM 2.5 होता है वो लंग के निचले हिस्से, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं स्ट्रक्चर के बाद, वहाँ तक पहुँच के डैमेज करता है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। PM 2.5 एक तो ज़्यादा टाइम तक अलाइव रहता है और ये इट कैन ट्रैवल फॉर किलोमीटर्स, और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक एक बार बनने के बाद वो हवा में रह सकता है। इसलिए PM 2.5 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि एक तो बहुत टाइम तक रहता है, कई तरह का होता है और लंग के निचले हिस्से में जाता है। और जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसकी बहुत कम बात होती है, क्योंकि ये रिसर्च 2.5 से भी 0.1 माइक्रोन से भी छोटा। अच्छा, वो एल्वियोलस को क्रॉस करके ब्लड में चला जाता है और ब्लड के जरिए वो शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच जाता है। अब अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जहाँ पर जैसे ट्रैफिक इंटरसेक्शन है वहाँ वो पैदा हुआ, हाँ, तो 300 मीटर से आगे नहीं जा सकता, वो 300 मीटर तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके आगे उसकी वो मतलब मूव करने की एवरेजेस है। अच्छा। एवरेजेस है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे कोई किसी की दुकान है, वो ट्रैफिक के पास में है, या जो कोई जो पुलिस वाले हैं, कर्मी है, या जो भी हैं जो ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं, दे विल बी वर्स्ट अफेक्टेड बाय दैट। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट, या जिनके घर सड़क और चौराहों के नजदीक हैं। जी हाँ। अच्छा, तो किसी की चांदनी चौक में अगर दुकान है 30 साल से, वो सिगरेट ना भी पिए तो उसको एयर पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, तो अब ये बात करें कि ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, ये एल्वियोलस से होके ब्लड में चला जाता है, ब्रेन में जाता है, सब जगह जाता है। तो लंग कैंसर तो होता है, वो तो समझ आती है, लेकिन बाकी सारे कैंसर, चाहे किडनी की करें, इंटेस्टाइन के करें, ब्रेन के करें, ये सब वायु प्रदूषण से होता है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट। इसके अलावा गैसेज होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनको पार्टिकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो किसी एयर प्योरीफायर से रुकते भी नहीं, फिल्टर से नहीं रुक पाते वो। तो ये गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कंबशन से बनती है, वो फिर हार्ट अटैक ज़्यादा करती है, ब्रेन पे डैमेज ज़्यादा करती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, वो लंग पे प्राइमरीली अफेक्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक होती है ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के उससे रिएक्शन से बनती है, सनलाइट से। जी, सुबह की जो हम स्मॉग जो देखते हैं, सुबह जो स्मॉग होती है, उसमें ओजोन सबसे डेंजरस चीज होती है, बिकॉज ओजोन जो है वो एस्थमा का को बहुत ज्यादा। दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि उस समय लोग सैर को निकलते हैं। जी हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लंग एक एंट्री पॉइंट है, उसमें लंग कैंसर भी होता है, एस्थमा भी होती है, COPD थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो हम सब समझते हैं। खांसी होती है, समझ आती है लंग अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इफ आई कुड पुट इट एज ए साइलेंट किलर,
एयर पॉल्यूशन है साइलेंट किलर। उसमें हार्ट अटैक्स, जो मैंने कहा कि उसका हमारे पास प्रमाण है जी। उसके अलावा ब्रेन अटैक, डिमेंशिया जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है वो भी। हाँ, बस 30 सेकंड और लूंगा। अच्छा। एक शोध हुआ था अमेरिका में 2000, जिसमें 20 साल तक फॉलो किया गया, बड़े 200 से ज़्यादा भी काउंटीज में जी। उसमें ये पता चला कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.76 ईयर्स बढ़ गई सबकी अमेरिका में, डेवलपमेंट की वजह से। ये एस्टिमेट किया गया कि उसका 15% जो था वो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी क्योंकि उसका PM 2.5 वहाँ का कम हो गया था। अच्छा। एक दूसरी स्टडी हुई थी, हार्वर्ड 6 सिटी स्टडी, और भी स्टडीज हुई, PM 2.5 घटने से लंग के कैपेसिटी इम्प्रूव हुई या उसकी कमी में कमी आई। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इंडिया से इतना नहीं है, अमेरिका की स्टडी से, स्विट्जरलैंड की स्टडी से, कि इट एड्स टू द मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली PM 2.5। ओके। तो ये हमें समझना है कि ये जो PM 2.5 जो हमारे जो 100 के पास है, जो US स्टैंडर्ड है, उनका एवरेज है 12.5। और दूसरा अपसेटिंग बात है, अगर दुनिया की बात करते हैं, कि सिर्फ 10% लोग पूरी दुनिया के साफ हवा में रह रहे हैं, 90% लोग प्रदूषित हवा में रह रहे हैं। उसका एक्सटेंट डिफरेंट है। और डॉक्टर खिलनानी, लोगों को ये लगता है कि वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, और ये वर्षों से हमने देखा है जब भी ये समस्या होती है तो कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं। कोविड के दौरान तो हम सबने ही मास्क लगाए। इस समय मास्क की जो भूमिका है वो कितनी हो जाती है और कितनी महत्वपूर्ण है, और किस तरह का मास्क हमें लगाना चाहिए, जरा बताएं। हाँ, मैं ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा संजीव, क्योंकि हम लोग यहाँ यहीं इसी कुर्सी पर बैठ के जोर जोर से चिल्लाए बहुत कि मास्क पहनो, अगर और कुछ नहीं तो कपड़े का मास्क लगा लो, 3 प्लाई मास्क लगा लो, कोविड के टाइम पर मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको प्रमाण के आधार पे बताऊंगा जी। जो WHO, जिसका कि मैं एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर हूँ, उस पर काफ़ी सारा एविडेंसेस डिस्कस होते हैं, तो उसमें ये पाया गया कि उसको रेस्पिरेटर कहते हैं मास्क की जगह, उनकी अपनी भाषा में। जो ये साधारण मास्क होता है या जो कपड़े का मास्क होता है या 3 प्लाई मास्क होता है, इसकी ये कोई बचाव नहीं देता वायु प्रदूषण से, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है, जहाँ पर ये स्टडीज़ हुई हैं वहाँ मैंने बताया कि PM 2.5 30 हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ 100-200 की बात होती है, AQI 450 उन्होंने सुना भी नहीं। तो मैंने उनसे ये भी बहस करी थी कि भाई आप ये रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं कि मास्क की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी स्टडीज़ बहुत कम AQI पे हुई है, हमारा AQI बहुत ज़्यादा है जी। तो ये थोड़ा सा ये वैज्ञानिकों का मानना है और मेरा भी मानना है कि जो N95 मास्क होता है जी, और एक मास्क होता है KN95, वो उससे थोड़ा एडवांस मास्क होता है, उसको अगर प्रॉपरली बांध के टाई करके अगर प्रदूषण के समय पर चला जाए तो हमें कुछ बचाव उससे मिलेगा। लेकिन ये सोच के ना चलें कि अगर मास्क पहन लिया तो प्रदूषण से आप बिल्कुल बच जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेज है जो कि फिल्टर जो मास्क है वो रोकता नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, PM10 को जरूर रोक लेगा, लेकिन PM10 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है 2.5 की, इंपॉर्टेंस है अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर की। तो इसलिए तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हेल्दी आदमी के लिए मास्क की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। अच्छा। लेकिन अगर कोई ससेप्टेबल है, जिसको एस्थमा है, COPD है, एल्डरली है, उसको बाहर जाना जरूरी है और AQI हैजार्डस है, तो वो मास्क N95 पहन के निकले। और दूसरे जो सिंपल मास्क है उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा जी। बहुत छोटा सा मैं आपसे उत्तर चाहूँगा, प्रतिक्रिया चाहूँगा, और वो इस बात की, अक्सर लोगों को ये लगता है कि सांस तो इतने प्रदूषण में वैसे ही नहीं आ रही, ऊपर से अगर मास्क लगा लिया तो ये तो और दुविधा हो गई, करेला और नीम चढ़ा हो गया। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो एक दो बात। एक तो ये कि घुटन होती है, सबको होती है, हम मास्क लगाते हैं हॉस्पिटल में तो हमें भी घुटन होती है।
लेकिन प्रमाण की बात करें, कोविड के टाइम पर बहुत सारी स्टडी हुई जी, ठीक। उन्होंने वृद्ध लोगों को मास्क पहना के वॉक कराया और उनकी ऑक्सीजन चेक करी। ये पब्लिश स्टडी है जामा में। तो कोई सैचुरेशन कम नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, घुटन का एहसास अच्छा, होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कम नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर सैनी, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बताइए। एयर प्यूरिफायर साइंटिफिकली लॉजिकली सोचें तो अच्छी बात है, लेकिन एयर प्यूरिफायर यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो यह है कि एयर प्यूरिफायर की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी कमेंसुरेट विद द वॉल्यूम ऑफ द रूम। दूसरा ये ना सोचें कि एयर प्यूरिफायर आपने लिविंग रूम में सेंटर में रख लिया, ऑन कर दिया, सोचा कि हवा साफ हो जाएगी, उससे नहीं होगी। आपको एयर प्यूरिफायर कमरे में, बंद कमरे में रखना पड़ेगा और अक्सर एयर कंडीशन ऑन करना पड़ेगा। जहाँ अगर आपका दरवाज़ा बार बार हर 5 मिनट में खुलता है, चाय पानी आ रहा है, तो उस एयर प्यूरिफायर का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो हेल्दी लोग हैं जी, उनके लिए एयर प्यूरिफायर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो WHO ने बिल्कुल उसको नेगेट कर दिया स्टडीज़ के बेसिस पे। जैसे डॉक्टर सैनी ने बोला, जिन लोगों को एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, जो अफोर्ड कर सकते हैं कमरे में रहना घंटों तक, पूरी रात, पूरा दिन जी, और उनको रहना भी चाहिए जी, उनके लिए एयर प्यूरिफायर ज़रूरी है। उसमें क्वालिटी ऑफ एयर प्यूरिफायर जिसमें एड्जॉर्बिटेंट और फिल्टर दोनों, एड्जॉर्बिटेंट है वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर है वो फिल्टर करता है, पार्टिकुलेट मैटर को करेगा। उनकी पीरियोडिकल क्लीनिंग, नहीं तो फिर फंगस का सोर्स बन जाता है वो। अच्छा, तो इसलिए वो जो हेपा फिल्टर की बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी। डॉक्टर खिलानी, अब ये बताइए, इस हिस्से में कार्यक्रम के अब हम ये समझें कि रहना भी यही है, शहर छोड़ के। हालांकि कई लोगों ने कई वर्षों में इस तरह की योजनाएं बनाई और उनका कहना था कि रहने लायक कहाँ रहा ये शहर जहाँ इतना प्रदूषण हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप घर नहीं बदलते, शहर नहीं छोड़ते। रहें कैसे? स्वस्थ रहना हो तो हमें करना क्या है, खासतौर पर जिन्हें कोई खतरा ज्यादा हो? नहीं, देखिए, पॉल्यूशन जितना है, सांस तो आपको लेना हो, सांस वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। उसमें हेल्दी खाना खाना, अपनी दिनचर्या ठीक रखना, फल हरी सब्जियां खाना है और रेगुलर व्यायाम करना, अपने वज़न को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। स्मोकिंग बहुत बड़ा मीनस है। अगर स्मोकिंग करते हैं, जैसे इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो उसको इक्वेट किया जाता है, खास करके इंडोर एयर पॉल्यूशन को, सिगरेट स्मोकिंग से माइनस द निकोटिन। अच्छा, हाँ, उसको बिल्कुल बराबर माना जाता है। तो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट या जो भी है, किसी तरह का भी तंबाकू का सेवन ना करें। और जब भी ये पॉल्यूशन, सबको पता है, सब लोग सुबह उठ के AQI देखते हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल पे आता रहता है। तो जब भी जो हमने जो भी चीज़ें बताई हैं कि बाहर नहीं निकलना, अगर आप मॉर्निंग वॉकर हैं और AQI 450 है और सुबह अगर वॉक कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सैनी ने बताया कि जब आदमी तेज़ सांस लेता है तो जब दौड़ेगा तो फिर मुंह से सांस लेगा, और जितना हम 1 मिनट में हवा लेते हैं उससे 5 गुनी हवा अंदर जाती है और वो उतने ही ज़्यादा क्वांटम ऑफ पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं, तो आपका नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। हालांकि WHO के लोग उसको नहीं मानते। तो इसमें यह है कि मैं हमेशा एक प्रमाण की बात करता हूँ। तो एक छोटा सा प्रमाण आया था कि हाइड पार्क, जो इंग्लैंड में एक पार्क है, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, सेम लोगों को उन्होंने 2 घंटे वॉक कराई दोनों जगह। 2 घंटे हाइड पार्क में, फिर बाद में 2 घंटे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। फिर उनके लंग फंक्शन किए बिफोर एंड आफ्टर, तो देखा कि जो लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे उनके लंग फंक्शन 2 घंटे बाद कम हो गए। उन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट भी मेजर किया और इन्फ्लामेशन के मार्कर भी, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ के जितना पॉल्यूशन होता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, उसमें 2 घंटे वॉक करने से उनके लंग में इन्फ्लामेशन शुरू हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समझने के लिए कि आप जब खराब हवा अंदर जाती है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, जैसे डॉक्टर जैन ने बताया कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, न्यूमोनिया के चांसेस सब हो जाते हैं।
तो हेल्दी रहने के लिए जब ये स्मोक जो आपके टीवी पे भी, हमारे टीवी पे दिखाई दे रही है, जब स्मोकी हो, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर में बैठे, एयर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाना खाएं। हाँ, अगर आपको अस्थमा है, जो कि 5 से 10% लोगों में, आपको अगर इनहेलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो सतर्क हो जाए, इंतज़ार मत करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। इन दिनों मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ तो मुझे स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फ्लामेशन है, वो करना पड़ता है। लेकिन किसी को वॉक करनी है तो जब धूप खिलती है उस समय कहते हैं इन्वर्जन, उस समय जो एयर पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 ऊपर चला जाता है, अच्छा, कम रह जाता है सरफेस पे। दैट इज अ टाइम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब रिटायर्ड लोग हैं या वो लोग उस समय वॉक करें, जब धूप तेज हो जाए। जब धूप तेज हो जाए। अच्छा, सुबह के टाइम पर पॉल्यूशन बहुत खराब होता है, उस समय बिल्कुल वॉक ना करें, हेल्दी स्टाइल लीड करें। डॉक्टर जैन ने बहुत रोजी पिक्चर दी है 2026 होपफुली जी, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर खिलानी, अब समय ये है कि अब चलते चलते आप सभी से ये समझा जाए कि अब करना क्या है, खास तौर पर इस वक्त में जबकि कोविड के मामले तो कम हैं लेकिन कोविड का खतरा गया नहीं। हम सब क्या करें कि प्रदूषण के दौरान भी, और अब मास्क तो लोग लगा ही नहीं रहे, प्रदूषण के दौरान भी बीमारी से भी बचें। इस वक्त जो मौसम में जो जिस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, ज़ुकाम, खांसी और तमाम चीज़ें, और कोविड से भी हमारा बचाव रहे, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, देखिए, फॉर्चुनेटली कोविड की सिवियरिटी कम हो गई है, मास्क मैंडेट हटा दिया गया, मास्क से तंग भी आ गए थे लोग, तो वो ठीक है। मेरे ख्याल से मास्क की अब इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड का कोई स्पर्ट आता है तो बात अलग है। मैंने कहा कि जो साधारण कपड़े वाला मास्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारा इम्पोर्टेंस जो डॉक्टर जैन ने बोला ना कि वायु प्रदूषण का कंट्रोल हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इन सम वे। क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो गाड़ियां चलाते हैं, या गाड़ियां अगर ठीक से इंजन नहीं है, जो अमेरिका की बात करी गई ना कि कैलिफोर्निया में 100 साल पहले इतना ही खराब पॉल्यूशन था जितना इंडिया में होता, तो उन्होंने सुधार लिया। नहीं, उनकी गाड़ियां का नंबर 10 गुना बढ़ गया और उनका एयर पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। कैसे कम हुआ? इंजन क्वालिटी एंड फ्यूल क्वालिटी, उससे हो सकता है। अभी भी है। तो इसलिए हर लेवल पे, सोर्स के लेवल पे, एक्सपोजर के लेवल पे, पर्सनल प्रोटेक्शन के लेवल पे, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 4 चीज अगर फॉलो करेंगे तो विल बी बेटर ऑफ। महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ